पुकार चालू कर दिया तो स्वयं शंकर जी उसमें से निकल करके अब पैदल खड़ा हो गए आकर के। अचर मच गया, अंडा सांडा सब हेड देना भाई दिला के सब जैसे आंधी से लोग पटाते हैं, गिराते हैं, उस तरीका से सारे वहाँ के पंतवा लोग सब भय गिरा के पटा दिया। स्वरूप कुमार दर्शन किए, माता पिता से बताए, सब कोई दर्शन किए और सब लोग वहीं से नारा चालू हो गया, श्रवण कुमार की जय, श्रवण कुमार की जय। भाई श्रवण कुमार इतना भक्त कोई थे ही नहीं, माता पिता के स्वयं पूजनी थे, माता पिता का ही बाप माई शंकर जी पार्वती समझते थे। ऐसा हुआ और बहुत तीर्थाटन करने के बाद कहीं गए, कोई माता पिता इशारा किया बेटा हम लोग का प्यास लग गया है, तो प्यास लग गया है तो तुरंत से धारा रखे हुए लेकर के जाते हैं पानी ले आने के लिए। और उसी कारण राजा दशरथ शिकार के लिए निकले हुए थे और वहाँ शिकार करने के लिए वहाँ तक पहुँच गया हुआ था। अब नदी में जब घाड़ा डालते हैं तो उसमें से आवाज आदमी नहीं दिखाई पड़ा। अब आवाज तो सुना गया दशरथ के, तो दशरथ ने सोचा कि वो कोई जानवर है, ये समुद्र नदी में पानी पी रहा है। तो वह जो है शब्द बेदी बाण होता है, राजा लोग आते थे, तो उस शब्द बेदी बाण को इन्होंने वहीं से मार दिया, चला दिया। अब उस शब्द बेदी बाण आके छाती में श्रवण कुमार के लग गया और माई बाप का आवाज निकलने लगा। और जो है कि दशरथ सोचेगा इस बात को बहुत काम बिगाड़ की, तो मालूम होता है कि कोई मनुष्य है, दांत धूप के आते हैं तो श्रवण कुमार था, और श्रवण कुमार है या दूसरे खानदाने के था। हाँ तो देखा दशरथ तो अब क्या करे बेचारा, अब तो बाण लग गया हुआ था, अब कोई उपाय तो था नहीं। तो दशरथ श्रवण कुमार ने कहा बेटा बहुत भारी हमसे भूल हो गया है, हमारा भूल के वापस देना। तो श्रवण कुमार कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम तो आपके खानदान के पुत्र हैं, आप चाहे जो किए हो वो हमारे लिए सही किए हो, हमको अंदर से कोई दुख, इतना दुख है कि हमारा जान माता पिता के पानी ले जाकर पिया दे, बस इतने दुख है, दोनों कोनो हमारा मर जाने के कोई अब दुख नहीं। जब भाड़ा उठा के लेके जाते हैं तो आवाज जब लोग पाते हैं माता पिता तो बोलते हैं कुछ, लेकिन ये नहीं बोल रहा था। ऐसे करते करते तब तक इन लोगों को समझ हो गया कि वो शरिया है, बोल नहीं रहा है, ये कोई कारण है इसमें। तो जब दबाव देके पिताजी पूछे मेरे तू कौन हो, क्यों नहीं बोलते हो, मेरा पुत्र क्या हो गया। तो दशरथ ने कहा कि हम दशरथ श्रवण कुमार को शिकार समझ कर हम तीर मार दिया हूँ, श्रवण कुमार मर गया है, हमको पानी पिलाने के लिए भेजा है, पानी पी लो। तो युवा का अंदाज जो था कि अब हम पानी काट, अब तो हम अब तैयार हो गए हैं अब चल जाने के लिए, अब हम पानी काट लेगा, तेरे हाथ से पानी क्यों पिएंगे, दुष्ट अत्याचारी के हाथ से पानी पीना और गर्भ से खाना है, हम तुमको अब शराब देंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई शराब मत पीजिए नहीं तो नरक हो जाएगा।
तो कहा अनर्थ हो जाएगा तो हो जाने दो, लेकिन जब हमारा बेटा बढ़ गया है तो अभी सुन लो हम क्या कहता हूँ। तो वही कहा हुआ था कि जो वही बड़ी है श्रवण सोगा, उन्हीं के हुई है राम योगा। तो वो तो राजा थे, लेकिन पाप से वो बच नहीं पाए। वो पाप के भोगने के लिए सारा राजगद्दी और राम के तैयार हो गया हुआ था। और सारा राजगद्दी जो है अयोध्या के जितने जीव था, धूप पति जला करके नाचना जाना एकदम उसको बचा रहे थे। लेकिन उस टाइम में ऐसा एक षड्यंत्र ऊपर हुआ कि मंथरा नाम के एक गाड़ी रहती थी उस राज्य में। तो मंथरा जा करके आपको कई से कही का तुम सोचती हो, रात के गति मिल जाएगा, आप औरत अनाथ हो जाएगा। हाँ, तू कौन उपाय क्यों नहीं करती हो? तो पहले जो है तू जो बात नहीं सुन रही थी कि कहीं उसको मंथरा को बहुत डांट फटकार करती, लेकिन बाद में कही कि है कि कहीं तुमको पछताना पड़ेगा। जब राम के राज मिल जाएगा, आप औरत गुलाम बन जाएगा, गुलाम बन के राम के गुलामी करना पड़ेगा। इसलिए तू सोच विचार कर, अभी मरने वाला है, नहीं राजगद्दी दिया जाएगा तो बनेगा नहीं। तो वो फिर उसके कुछ मोती बदल गया। तो वो कही कि तो बताओ हम क्या करेंगे। तो बताई कि देवासुर संग्राम में दशरथ राजा संग्राम में युद्ध कर रहे थे। तो दशरथ के जब बाण लगा, दशरथ मूर्छित हो गया। उस टाइम में तू उनके रथ हाथ के ले आई और सेवा किया और दशरथ के फलका लिया, प्राण बचा लिया। तो उस टाइम में दशरथ ने कहा कि तूने हमारे जीव बकत दिया, दान दे दिया, मांगो कुछ हमसे मैं दे दूंगा। तो उस टाइम में दो वचन मांगने का था। तो तूने कहा कि जब सौदे आएगा तो मैं मांग लूंगी। तो कहा सोचती है, दाल खान का खान सारा गहना गुजा उतार के दी पगली बच जा, दशरथ के सूचना दे दो, आएंगे तेरा दशा देखेंगे तो बहुत दुख होगा, इस पर बहुत दुख महसूस करेंगे। ना फिर कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए मांग, ऐसे दादा में मत रहो। तो कहा कि जब तक हमको आप देने का सकारिएगा नहीं, तो तक भूतल कपड़ा का मैं नहीं कर दूँगी। कहा फिर दशरथ ने कहा, अरे तू जो मांगेगी तो मैं देने के तैयार हूँ, तू मांग, लेकिन सारे गहना भूतल पैक लो। तब जाकर के तुम गहना भूतल पड़ी किया। कहा कि आप देने के चाहते हो तो जो हमारा पछिला जो मांग रहा है उसी पछिला मांग के दे दो दोनों वचन। कहा कौन? तो याद दिलाई की देवासुर संग्राम में तीर लगा हुआ था। उस टाइम में हम सब सेवा किया। उस टाइम में हम लौट चले तो भागे। उस टाइम में हमसे आपने कहा कि 2 वचन मांगो, हम दे देंगे। तो वही 2 वचन दे दो, बस हो जाएगा। तो कहा याद करो, आपने कहा 2 वचन हम दे देंगे। हमने कहा जब जरूरत लगेगा तो ले लेंगे। आज हमको जरूरत लगा है, उसको दे दो। तो ने कहा सब मांगो, क्या मांगती हो? तो तुरंत कही राम के 14 वर्ष के वनवास आप औरत के गद्दी दे दो, राजा बना दो।
यही तुम वचन हमको दे दो। ऐसा ही हुआ। जानते हो अब सारा है जरा हो गया, तिलक नहीं हुआ राम के, अब तुरंत तो उसी टाइम में राम के वनवास हुआ। और वो कहा हुआ था अंदाज दे कि जो वही मरी है श्रवण सोगा उन्हीं के हुई है राम। हे राजा, 4 पुत्र कर कोई तेरे पास नहीं रहेगा। आज तू राम 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 लौट के बच जाएगा, कोई नहीं रहेगा उस टाइम। जा मेरा ये शराब। तो उसी कारण से वो शराब भोगने के गए हुए थे, अपना मन शराब वनवास नहीं गए थे। लेकिन जब भीड़ जाने लगे लोग, लक्ष्मण और सीता नहीं माने, ये लोग चल दिया। तो जानते हो वही इस रूप से वन में नहीं जाना है, तपस्या